मैंने आप लोगों को बताया था कि भक्ति के बहुत प्रकार हैं। जिसका जैसे मन लग जाए भगवान में, बस उसके लिए वही प्रकार है। शास्त्र वेद में लिखा हो चाहे न लिखा हो। लेकिन वैसे प्रहलाद ने जो बताया है भक्ति का प्रकार, उसको संतों ने विशेष रूप से अपनाया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। 7-5-24 भागवत। इसी 9 प्रकार की भक्ति में समस्त संतों ने नवधा भक्ति, नवधा भक्ति, इसी को साधना भक्ति भी कहते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु, सब संतों ने इसको अपनाया है। अब इसमें 9 में कोई किसी को प्रिय हो जाए, कोई किसी को प्रिय हो जाए, आवश्यक नहीं कि 9 भक्ति करें आप। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासक कीर्तने। श्रवण भक्ति में सबसे टॉप किया परीक्षित ने। खाली सुना है भगवान की लीलाओं को। भागवत में 18,000 श्लोक में 7 दिन में। ऐसे ही कीर्तन भक्ति में सुखदेव परमहंस उन्होंने सुनाया, परीक्षित ने सुना, तो कीर्तन भक्ति में टॉप करते हैं सुखदेव परमहंस। ऐसे ही एक एक भक्ति को अपना कर भी बड़े बड़े महापुरुष हुए। किसी ने 2 भक्ति अपनाया, श्रवण कीर्तन, किसी ने 3 भक्ति अपनाया, किसी ने 4। स्वेच्छा से, कोई बंधन नहीं है। लेकिन कृपालु की राय है, जो 9 योगीश्वरों ने बताया और जो सुखदेव परमहंस ने बताया, वो 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख है। वही मेरी राय है। परीक्षित ने प्रश्न किया, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। 1:19-38 भागवत। गुरुजी, तमाम ज्ञान आवश्यक नहीं हम समझते, क्योंकि मेरे पास 7 दिन है कुल। तो आप बताइए संक्षेप में कौन कौन सी भक्ति करनी चाहिए। नवधा भक्ति में जिससे जल्दी मन लग जाए भगवान में। तो उन्होंने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित 3 भक्ति सबसे प्रमुख है। कौन कौन? श्रवण, ये तो सबसे आवश्यक है। अगर गुरु से, वास्तविक गुरु से, जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, शास्त्रों वेदों का उसको पूर्ण ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो, ऐसे गुरु के द्वारा श्रवण नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता। उसको समझना होगा श्री कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, मेरा उनसे क्या संबंध है, श्री कृष्ण में क्या गुण है, उनकी क्या लीलाएं हैं, ये संसार क्या है, संसार का सुख धोखा क्यों है, हर बात समझना पड़ेगा। और ये गुरु ही समझा सकता है सही सही। तो नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कहा कीर्तन, भगवान का नाम रूप गुण आदि का कीर्तन। लेकिन कीर्तन तो रसना से होगा और श्रवण कान से होगा। तो कान जो है ज्ञानेंद्रिय है और रसना जो है वो कर्मेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय से तो आपने सुना प्लस समझा, मन बुद्धि प्लस हुए। कान ने सुना, मन ने सोचा, बुद्धि ने डिसीजन लिया। अब यहां आप पहुंच गए श्रवण भक्ति से। अब इसके बाद रसना आई, ये कर्म इंद्रिय। इसने रसना से भगवान के नाम को, गुण को, लीला को गाया। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। इन दोनों से माना कि कान ने सुना, बुद्धि ने हेल्प किया और डिसीजन हो गया हमको भगवत प्राप्ति करना है, श्री कृष्ण प्राप्ति करना है, श्री कृष्ण का दर्शन करना है, और हमने नाम रूप लीला गुण गाना शुरू किया। लेकिन अभी वो मेन बचा है मन। अगर उसको न हम लगाएंगे तो वो संसार में ऐश करेगा और जहां रहेगा वही फल मिलेगा। इसलिए तीसरी भक्ति है स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, भगवान का स्मरण। अब श्रवण के बाद 2 बचे, कीर्तन स्मरण। अब श्रवण छोड़ दिया। बहुत श्रवण करने के बाद छोड़ा, या रोज श्रवण किया तो भी श्रवण के बाद कीर्तन शुरू किया, वो साधना है, प्रैक्टिकल। लेकिन उसके साथ स्मरण रहे, ये तीसरी भक्ति। जब ये आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे साधन भक्ति के आगे भाव भक्ति पर, तो न श्रवण आवश्यक है
न कीर्तन आवश्यक है, स्मरण, बस एक भक्ति, केवल स्मरण। अब जरूरत नहीं कीर्तन की, और पहले जरूरत थी। कीर्तन से क्या होता है कि हम जो बोलते हैं उसके अर्थ के अनुसार भावना बनती है। हमने जब कहा मेरे समान कोई पतित नहीं है, तो फीलिंग हुई कि सच है, मेरे समान कोई अज्ञानी नहीं है। हाँ, ठीक बात तो है, ये फीलिंग हुई तो दीनता आई। और जब पक्का हो गया, ये श्रवण के बाद कीर्तन और स्मरण करते हुए, तो फिर उस आगे भाव भक्ति के बाद फिर कीर्तन करे न करे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन स्मरण आखिरी भक्ति। केवल स्मरण से भी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, अथवा दो करे, कीर्तन प्लस स्मरण, अथवा तीन करे, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। नव योगीश्वरों ने निमि विदेह राजा को उपदेश दिया था, उन्होंने भी तीन बताया, श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेरद्भुत कर्मणा। 11:3-27 भागवत। श्रवण, कीर्तन और ध्यान। तो नवधा भक्ति में तीन प्रमुख, श्रवण, कीर्तन, ध्यान। केवल श्रवण से कुछ लाभ नहीं होगा, श्रवण प्लस कीर्तन से कुछ लाभ नहीं होगा, स्मरण कंपलसरी है। श्रवण के साथ भी, कीर्तन के साथ भी स्मरण। इसलिए 9 में 3, 3 में 1। थैंक यू।